वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं खून की कमी, जिसको हम उर्फ़ आम अनीमिया कहते हैं। और ये अनीमिया क्या है, क्यों होता है, क्या वजूहात हैं, उसके क्या असबाब हैं और उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, इन तमाम बातों पर बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शमसी साहब को। हमारे साथ हमारे कॉलर्स के सवालात भी हैं, रिजवाना साहिबा के भी सवाल हैं, इकबाल साहब के भी सवाल हैं और राहिला साहिबा के सवाल हैं। इन सब के सवालों का जवाब भी देंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए, एनीमिया आपने कहा कि नॉर्मली ख़वातीन में हीमोग्लोबिन 12 ग्राम पर डेसीलीटर और मर्दों में 14 से 16 होना चाहिए, लेकिन कितनी कमी हो जाए जिसको हम एनीमिया लेवल करेंगे? बाय डेफिनेशन अगर ख़वातीन में 11.5 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो उसको हम खून की कमी तसव्वुर करते हैं। मर्दों में ये हीमोग्लोबिन अगर 12.5 से कम हो जाए तो इसको हम खून की कमी तसव्वुर करते हैं। ठीक है, ख़वातीन के असबाब आप बता रहे थे। जी हाँ, ख़वातीन में खून की कमी की बुनियादी तौर पे हम बता रहे थे 3 असबाब हैं। बचपन में जो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन विद इन द फैमिली, दूसरा बच्चियों में जब बड़ी हो रही होती है तो उस वक्त ये एहसास कि उनको दुबला रहना है, स्मार्ट रहना है, तो इस वजह से उनकी जो ग़िज़ा जो है वो नामुनासिब हो जाती है। जो बैलेंस डाइट जो इंसान को खानी चाहिए वो नहीं खाती। वो तमाम चीज़ें जिसमें आयरन होता है खून बनाने के लिए जो चाहिए होता है, सबसे पहले वही चीज़ गायब होती है। गोश्त खाना छोड़ देती है, गोश्त और वो अज्जा जिसके अंदर आयरन और होता है सब्ज़ियों में, वो नहीं खाती है। तीसरी चीज़ उसके बाद वो टाइम होता है बच्चियों के जिस वक्त पीरियड्स स्टार्ट हो चुके होते हैं और आयरन की कमी खाने में और पीरियड्स में ब्लड लॉस दोनों मिलकर कंपाउंड इफ़ेक्ट होता है। तो ये पास सूरत में तो हीमोग्लोबिन इनकी 6 और 7 ग्राम पे चल रही होती है और उनको ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी में ये नॉर्मल है। जबकि जिस वक्त उनकी अगर जो भी उसकी अलामात आनी शुरू होती है कि जब चलते हैं सांस फूलता है, थकावट का हर वक्त एहसास, तबीयत में चिड़चिड़ापन, आंखों के आगे अंधेरा आना, कानों में सीटियाँ बजना, बैठ के खड़े हों तो आगे एकदम से लगेगा जैसे वो चक्कर आ रहे हैं। तो ये वो अलामात हैं कि जिनको अगर टैकल ये डेवलप ही नहीं होने चाहिए, खून की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर है तो ऐसी बच्चे या बच्चियाँ ये कोई नफ्सियाती मरीज़ नहीं होते, बल्कि उनको खून की कमी, और जितनी ज़्यादा खून की कमी में शिद्दत होगी उतनी ज़्यादा ये अलामात नमूदार होंगी। और ये एक दिन में नमूदार नहीं होते, महीनों में जाके, सालों में जाके ये बच्चे उस कैफियत को पहुँचते हैं कि उनमें खून की कमी हो जाती है। फिर जब ये बच्चियाँ और बड़ी होती हैं, शादियाँ होती हैं इनकी, तो प्रेगनेंसी के दौरान तकरीबन 2 ग्राम आयरन चाहिए होता है सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए। बच्चे को चाहिए, अंदर प्लेसेंटा है और दूसरे टिश्यूज़ हैं, और उस खातून के अंदर जो ब्लड की मकदार बढ़नी होती है उन तमाम चीज़ों के लिए तो पहले ही कमी है। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान मज़ीद आयरन बच्चा तो ले लेगा, माँ के पेट में पलने वाला बच्चा तो आयरन चूस लेगा जितना बच्चा कुछ आयरन है, तो वो खातून को मज़ीद शिद्दत हो जाती है। तीसरी वजह जो हो सकती है वो ये कि अगर बार बार प्रेगनेंसीज हो रही हैं, एक जो हमारे यहाँ बड़ी आम है कि 5 साल शादी के हुए हैं 5 बच्चे, 8 साल शादी के हुए हैं 6 बच्चे, तो हर दफ़ा पिछला डेफिसिट पूरा नहीं हो पाता कि अगली अल्लाह का मेहमान उनके घर में एक और आ जाता है। ये तमाम वजूहात हैं जो कि आम तौर पे ख़वातीन में खून की कमी का बाइस बनता है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये एक बहुत बड़ा हमारा एक सोशल इशू भी है, लेकिन इस पर जब हम कोई बात कहते हैं तो बहुत से लोग समझते हैं शायद बहुत इंतहाई गैर मज़हबी बात कर रहे हैं, और मज़हब से माशाल्लाह आप बहुत दीनदार भी हैं, बहुत परहेज़गार इंसान भी हैं और बहुत अच्छे मुसलमान भी हैं, इतना मुझे ज़रूर पता है। ये बताइए डॉक्टर साहब कि हम किसी को अगर कहते हैं कि बच्चों में अगर आपको पैदाइश में ज़रा वफ़ा लेके आ जाइए, तो लोग कहते हैं ये तो बहुत गैर शरई बात कह दी, नाउज़ुबिल्लाह। कितना क्या ज़रूरी है कि हर साल ही कोई ना कोई बच्चा ज़रूर आ जाए कि ये तो अल्लाह की तरफ से देन है? देखिए, जब इसकी बात होती है कि ठीक है, इस दुनिया में जिस रूह को आना है उसको मैं और आप रोक नहीं सकते। उसको आना है, ये अल्लाह को पता है किसको आना है किसको नहीं आना। अच्छा, सिर्फ़ और सिर्फ इंसान होने के नाते और मज़हब को बीच में लाए बग़ैर जो उस खातून की सेहत को सामने रखते हुए अगर बच्चों की पैदाइश में 3-4 साल का वक्फ़ा हो जाए
तो वो अमूमी तौर पे उस माँ के ऊपर जो जिम्मेदारियाँ हर साल वाक़ हो सकती थी, उनमें अगर वक्फ़ा पड़ गया है तो बच्चे की तरबियत के हिसाब से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा उस ख़ातून की जो अमूमी सेहत है उसके लिए भी बेहतर होगा कि उसके बाद उसको उसके जिस्म को वापस नॉर्मल हालत में आने का टाइम मिल जाएगा, मुनासिब टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर बैक टू बैक एक से अभी फारिग हुई हैं 2-3 महीने के बाद दोबारा से प्रेगनेंसी होगी, तो ये जो चीज़ है ये उसके ऊपर बेसिकली जुल्म हो रहा है ख़ातून के ऊपर, और वो उसके नतीजे में उसकी सेहत ख़राब हो रही है। जब खून की कमी होती है तो अब ये सवाल पूछा गया था कि उससे कौन कौन सी बीमारियां लग जाती हैं। खून की मुस्तकिल कमी उसकी जो फ़िज़िकल उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, काम करने की सलाहियत, अपने बच्चों की देखभाल, अगर शौहर की देखभाल, और अगर कोई बुज़ुर्ग साथ रहते हैं तो उनकी देखभाल उसकी अगर ज़िम्मेदारी है तो वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाएगी, वो बीमार रहने लगेगी, उसकी जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाएगी, उसको टीबी लग सकती है अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाए, मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस का शिकार हो सकती है। खून की मुस्तकिल अगर कमी रहे किसी को तो दिल के ऊपर मुस्तकिल तौर पे स्ट्रेस बढ़ जाता है, दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही होती है, और 4-5 साल 6 साल अगर किसी के मुस्तकिल तौर पे हीमोग्लोबिन 6 रहे तो एक कंडीशन होती है जिसको एनीमिक फेलियर कहते हैं हम लोग, कि खून की कमी का मुस्तकिल शिकार अफराद दिल काम करना उनका छोड़ना शुरू कर देता है, हार्ट फेलियर शुरू हो जाता है, पैर सूजने लगते हैं, जिस्म के अंदर पानी रिटेन होने लगता है, और जो खून की सप्लाई है गुर्दों में दिमाग की तरफ उसमें कमी आ जाती है, गुर्दे काम करना कम कर देते हैं। तो ये वो खून की कमी की वो तबाहकारियाँ हैं जो अगर हम समझ रहे हैं कि कैसे बचा जा सकता है तो इंसान या वो ख़ातून और या वो पूरा ख़ानदान बहुत बड़ी आफात से बच सकता है और एक सेहतमंद खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार सकता है। इस माशरे में एक बड़ा मसला है जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, हम हमेशा दूसरों के लिए बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं। मसलन किसी लड़की की ज़रा सी जब बड़ी हो जाए तो फ़ौरन उसकी अम्मा को टेंशन देना शुरू, शादी कब करेंगी, उम्र निकल जाएगी। अच्छा, अपने घर में शायद 4 ख़वातीन बैठी होंगी, उनकी फ़िक्र नहीं करेंगे। अच्छा, अल्लाह अल्लाह करके वो बेचारी उसकी जो माँ है वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हो जाती है, लोगों की बातें सुन के वो कहीं से शादी कर देती है। अभी शादी हुई नहीं होती, फ़ौरन हम पूछना शुरू कर देते हैं खुशखबरी सुनाओ। जी जी, ठीक है ना, मतलब खुशखबरी कब सुनाएंगे भाई, उसने क्या कोई मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया जो कि बस फ़ौरन अब उस खुशखबरी के सिलसिले में एक बच्चा आ जाता है। अभी वो बच्चा अभी 6 महीने का नहीं होता, ख़ानदान की ख़वातीन, भाई अकेला ही है तो बेचारा ये क्या करेगा फ़ौरन। मतलब जो हमारी एक सोशल प्रेशर है हमारे लोगों का, हम दूसरों के घरों में या दूसरों की मामलात में इतनी ज़्यादा हम नज़र क्यों रखते हैं? हमारे पास बहुत टाइम है क्या? मेरा ख्याल ऐसे है, यही मामलात हैं कि हम जो दखल अंदाज़ी जो करते हैं, दखल दर माकूलात जो लफ्ज़ है वो इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है, इसी जो कि जिसका आपने जिक्र किया। लेकिन ये एक माशरती हमारा एक वीकनेस समझ लीजिए कि सिर्फ यही नहीं बल्कि मुफ्त मशवरा क्लिनिक हर घर में चल रहा है। किसी को ये पता चल जाएगा, किसी से कह दें ख़त्म हो जाएगा कि मेरे सर में दर्द है, तो आधे घंटे के अंदर अगर आपने 5 लोगों को कहा तो 25 लोग जो हैं उन तक बात पहुंचेगी और 25 के 25 अपने अपने मशवरे लेके आ जाएंगे कि आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो, ये खा लो, ये पी लो, फलाने के पास चले जाओ, मशवरे खुले आम। और डॉक्टर साहब दूसरी बात, औरत को हमने हमारे माशरे में देखिए, औरत नो डाउट जिस एक मुकाम, एक अफजल मुकाम है, माँ जैसा मुकाम जो है वो एक मर्तबा है जो कि ज़ाहिर बात है कि इसीलिए कहते हैं माँ के पैरों तले जन्नत है। लेकिन हमने सिर्फ उस जन्नत के चक्कर में औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन बना दी है। और या तो बच्चा पैदा करें या फिर बच्चा पाले, उसके बाद घर भी देखें। शादी के बाद हमारे यहाँ देखें, जो हमारी पढ़े लिखे लोग हैं चल रहे हैं वो तो हमारे यहाँ ही कम, हमारे गांव में देहातम में ख़वातीन का अशर, मुझे याद है मैं फ़्लड्स के लिए जब मैं गया था, मैं सिंध में गया, मैं पंजाब में गया, खैबर पख्तूनख्वा में गया, हर गांव में ख़वातीन की हालत ऑलमोस्ट, और हमारे घरों में जो काम करने वाली ख़वातीन आती हैं, अब इनका हशर देखें, हड्डियों का ढांचा होती हैं, 6-6 8-8 बच्चे होते हैं, उनकी भी कफ़ालत करनी है। ये बताइए डॉक्टर साहब, अब जिनको आयरन की कमी से जी ये एनीमिया हुआ है, और उसके बाद मैं मज़ीद कॉजेज़ की तरफ भी जाऊँगा, वो ख़वातीन क्या करें। लेकिन एक कॉल है, उसके बाद फिर इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम सर, अहमद जमान साहब। अरे अहमद जमान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर आप एक माजरत के साथ में आप हमेशा मेरे सवाल का जवाब आखिर में गोल जी कर देते हैं। नहीं नहीं, गोल नहीं करता। मैंने आपको ये बताया था कि वो डॉक्टर साहब जो हैं उनको आपका नंबर दे दिया गया था और आज मैं उनसे आपका कांटेक्ट करवा दूंगा। ठीक सर, ये सवाल सर ये है कि ये जो आज टॉपिक है डॉक्टर साहब बैठे हैं, जी जी कि क्या सर ये एनीमिक पेशेंट्स एनीमिया कैन लीड टू कैंसर सर? जी एनीमिक पेशेंट्स अगर जो होते हैं सर, जी जी, ये अगर ये ट्रीट न किया गया तो अगर कैंसर हो सकता है सर आगे चल के? आपके समझ में आया डॉक्टर साहब सवाल? नहीं। एनीमिया में कैंसर? एनीमिक पेशेंट्स में क्या सिम्टम्स आगे चल के ट्रीटेबल ना हो, कोई किसी के एनीमिया हो, क्या ये सिम्टम हो सकता है क्या आगे चल के इसमें कैंसर हो जाए? कैंसर हो जाए? कैंसर हो जाए। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर जी। तारिक शमसी हमारे साथ हैं और तमाम लोगों से सिर्फ दरख्वास्त ये करूँगा एनीमिया से रिलेटेड सवाल करें, और अगर आप टॉपिक से रिलेटेड सवाल नहीं कर रहे होते तो हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम के बाद या आइंदा आने वाले दिनों में उस प्रोग्राम ही रख लें, इसलिए कोई नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।